आज हम देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा प्रकार जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखना भी बहुत जरूरी है। जिस सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह बात सही बिल्कुल समझ में आई होगी कि वहां पर कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरणों से भी हमें पता चलता है। जैसे पहला उदाहरण, राजा को कोई खुशी भरा गीत सुनाया। कोई निश्चित गीत सुनाया क्या? नहीं। दूसरा उदाहरण, कुछ लाख वर्षों की बात है। कुछ लाख, हाँ, कुछ यानी 10, 20, 100, 200 वर्ष नहीं, कुछ। और तीसरा भी उदाहरण में वे किसी को पत्र लिखते थे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, इसीलिए किसी। तो यहां पर इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर लिखना कैसे है? छात्रों, प्रश्न पत्र में यह भी ध्यान देना जरूरी है कि हमें लिखने का कौशल भी बेहद जरूरी है। समझ में आता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर लिखना कैसे यह भी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम पहचान कर उनके भेद लिखिए या उसके भेद लिखिए। भेद यानी प्रकार, भेद यानी प्रकार। तो यहाँ पर हमने 3 कुछ उदाहरण लिए, हमारे पाठ्य पुस्तक के ही है। ऐसा कोई दिन आ सकता है, हमने अधोरेखांकित नहीं किया, कोई हमने लिखा, और कोई लिखकर उसके आगे हमने कौन सा सर्वनाम लिखा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, जीवन के कुछ अनुभव बताओ। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ ये भी, और लिखना कैसे वह भी ध्यान देना है। किसी ने ठीक ही कहा था, किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी लिखने का ढंग, उदाहरणों में हमने कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और लिखना कैसे है प्रश्न पूछने पर, यह भी हमने ध्यानपूर्वक, और इस सभी सर्वनाम के उदाहरणों में यह बेहद जरूरी है कि हम ठीक से सूक्ष्मता से इसे समझें। ठीक है।